फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है यूपी टीजीटी 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 4 जून को, उसका होम साइंस का पेपर का एनालिटिक्स है। आइए देखते हैं कितना हार्ड पेपर था, किस पैटर्न पर आधारित पेपर आया था। पहला क्वेश्चन था हमारा, परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है। परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है। 4 ऑप्शन थे। पहला है अकेले रहने वाले व्यक्ति पर, सेकंड है परिवार में प्रतिस्पर्धा पर, सी ऑप्शन है सदस्यों के बीच सहयोग एवं बातचीत पर, डी ऑप्शन है वित्तीय लेन देन पर। तो इसका जो राइट आंसर था वह सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की रूढ़ता को कम करने में मदद नहीं करता है। ए ऑप्शन है संतुलित आहार, बी ऑप्शन है खुले में शौच, सी ऑप्शन टीकाकरण और डी ऑप्शन पर्याप्त मात्र पोषण। तो इसका जो राइट आंसर था वह बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, विस्तार की बैठक विधि कौन सी है। ए ऑप्शन बैठक, बी ऑप्शन पत्र, सी ऑप्शन रेडियो और डी ऑप्शन पोस्टर। इसका जो राइट आंसर था वह ए ऑप्शन सही था, बैठक। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुनाई में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। ए ऑप्शन समकोण पर इंटरलेंसिंग करना, गांठ बनाना, इंटरलूपिंग करना और मरोड़ना। इसका जो राइट आंसर था वह बी ऑप्शन सही था। बुनाई के लिए पहले पोनियाँ या गांठ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, कोहनी या घुटने जैसे जोड़ों के लिए कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ए ऑप्शन है सर्पीली पट्टी, बी ऑप्शन है 8 के आकार की पट्टी, सी ऑप्शन है गोलाकार पट्टी और डी ऑप्शन है त्रिकोणीय पट्टी। तो इसका जो राइट आंसर था वह बी ऑप्शन राइट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, गृह प्रबंधन में निर्णय लेने का अर्थ है किसका है। ए ऑप्शन जिम्मेदारी से बचाना, बी ऑप्शन स्वतंत्र रूप से पैसा खर्च करना, सी ऑप्शन समस्याओं को नज़रअंदाज करना या डी ऑप्शन कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना। इसका राइट आंसर था हमारा डी ऑप्शन, कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है आयुष्मान भारत, बी ऑप्शन जननी सुरक्षा योजना, सी ऑप्शन मध्याह्न भोजन योजना और डी ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका जो राइट आंसर था वह बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, नाशपाती के आकार की आकृति के लिए कौन से कपड़ों का चयन अनुपातों की संतुलित करने में मदद करता है। ए ऑप्शन है टाइट पेंसिल स्कर्ट, बी ऑप्शन है क्रॉप टॉप, सी ऑप्शन है ए लाइन स्कर्ट और चौड़े पैर वाली पैंट और डी ऑप्शन है स्किनी जीन्स। तो इसका जो राइट आंसर था वह था सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पारिवारिक बजट गैर मानवीय संसाधन पर निर्भर करता है जो कि सभी के बीच समान रूप से वितरित नहीं है। ए ऑप्शन है फर्नीचर, बी ऑप्शन उपकरण, सी ऑप्शन पैसा और डी ऑप्शन समय। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका सी आंसर सही था, पैसा जो है सभी के पास उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बाह्य संचार का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, ए ऑप्शन इसका आंतरिक ज्ञापन, बी ऑप्शन संवाददाता सम्मेलन, सी ऑप्शन कर्मचारियों की बैठक और डी ऑप्शन था कार्यालय सूचना। तो इसका जो राइट आंसर था वह बी ऑप्शन इसका सही था, संवाददाता सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, खाली स्थान स्टार्टिंग में है, मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्या है। ए ऑप्शन है अनावश्यक रूप से उधार लेना, बी ऑप्शन बचत को नज़रअंदाज करना, सी ऑप्शन आवेगपूर्ण खर्च और डी ऑप्शन था आपका बजट बनाना। तो डी ऑप्शन इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 13 का डी इसका राइट आंसर था, बजट बनाना। क्वेश्चन 14, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता और बुनियादी सेवाओं का अभाव कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। ए ऑप्शन
केवल स्वतंत्र रूप से काम कर रहे गैर सरकारी संगठन। बी ऑप्शन, सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग। सी ऑप्शन, केवल सरकारी हस्तक्षेप। और डी ऑप्शन, मुद्दे को नज़रअंदाज करना। इसका जो राइट आंसर था वह बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है मानव प्रयास में वृद्धि। बी ऑप्शन, आय में वृद्धि। सी ऑप्शन, अधिकतम खपत। और डी ऑप्शन, संसाधनों का सतत उपयोग। संसाधन प्रबंधन, आगे से संसाधनों का प्रबंधन किस तरह से करेंगे, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, संसाधनों का सतत प्रयोग, यानी कि लगातार उनका प्रयोग करना और सही जगहों पर प्रयोग करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सामुदायिक विकास का अर्थ है ए, ग्रामीण उत्थान। बी, औद्योगिक विकास। सी, व्यक्तिगत विकास। और डी है आपका राजनीतिक विकास। इसका जो राइट आंसर है वह ए ऑप्शन सही होगा। सामुदायिक विकास का अर्थ है ग्रामीण जीवन वाले व्यक्तियों का उत्थान करना, यानी कि ग्रामीणों का उत्थान करना। नेक्स्ट है 17 नंबर। खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड का ग्राफिक चित्र है। ए ऑप्शन, दैनिक व्यायाम, दिनचर्या और शारीरिक गतिविधि। बी ऑप्शन, खाद्य पदार्थों का उनकी जैव रासायनिक संरचना के अनुसार वर्गीकरण करना। सी ऑप्शन, शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों के चयापचय उपयोग का क्रम। और डी ऑप्शन है संतुलित आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों का अनुपातिक सेवन करना। इसका जो राइट आंसर था वह डी ऑप्शन सही था। 17 का डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। ए ऑप्शन, अनौपचारिक शिक्षा। बी ऑप्शन, औपचारिक परीक्षाएं। सी ऑप्शन, कक्षा शिक्षण। और डी ऑप्शन, अनुसंधान। तो इसका जो राइट आंसर था वह ए ऑप्शन सही था, अनौपचारिक शिक्षा। गैर तरीके स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट है हमारा 19। कौन सा कौशल फैशन पेशेवरों की आगामी रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है? ए ऑप्शन है विश्लेषणात्मक क्षमता। बी, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता। सी, संप्रेषण क्षमता। डी, तकनीकी योग्यता। तो इसका राइट आंसर था बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट था बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ आईसीटी उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर। बी ऑप्शन, समाचार पत्र। सी ऑप्शन, केवल रेडियो। डी ऑप्शन, पोस्टर। इसका राइट आंसर था ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। समय प्रबंधन का अर्थ है? ए ऑप्शन है घरेलू कार्यों का कुशलता से करना। बी, आराम को नज़रअंदाज करना। सी, निरंतर कार्य। और डी, कार्यों की कुशलतापूर्वक योजना बनाना और उनका आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर था डी ऑप्शन, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पादन चक्र में पहला चरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। पहला, संसाधनों की उपलब्धता। बी, जनशक्ति। सी, कच्चे माल की डिलीवरी। और डी, उचित अवसंरचना। इसका जो राइट आंसर था वह ए ऑप्शन सही था, संसाधनों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर राइट था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन जनसंचार की सीमा है? ए, तेजी से प्रचार करना। बी, व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव। सी, व्यापक पहुंच। और डी, लागत प्रभावशीलता। इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन। बी इसका सही ऑप्शन है, व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव। जनसंचार की सीमा है व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन। एक परिवार जिसमें बच्चों पर नियंत्रण माँ के चाचा, चाची या भाई द्वारा किया जाता है तो वह कौन सा परिवार कहलाता है? ए, एकल माता पिता वाला परिवार। बी, पितृसत्तात्मक परिवार। सी, नाभिकीय परिवार। डी, मातृसत्तात्मक परिवार। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, मातृसत्तात्मक परिवार। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है बचत करने से बचना। बी ऑप्शन, परिवार के सदस्यों को कम करना। सी ऑप्शन, खर्च बढ़ाना। डी ऑप्शन, खर्च पर नियंत्रण और योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन सही है, खर्च बढ़ाना। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है खर्च बढ़ाना।
क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कपड़ा उद्योग से होने वाले नुकसान का समाधान क्या है? ए है इको लेवल, बी इकोमॉक्स और सी हरित वस्त्र और डी है गैर अम्लीय बुनावट। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 27, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन है आपका सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं और कारण है इसका गैर सरकारी संगठन नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, बी ऑप्शन है ए सही है तथा आर गलत है, सी ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही है और डी ऑप्शन है ए गलत है आर सही है। सी ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ये जो है कूट वाले में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसको तो बहुत बारीकी से समझना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, उस समूह की पहचान करें जो मौलिक व्यक्तिगत और प्रबंधीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमता, आवासीय स्थानों और रसोई का उपकरण, बी ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, बिजली और पानी, सी ऑप्शन है समय, धन और ऊर्जा, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक पहुंच और आवासीय सुविधाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका सी ऑप्शन सही होगा, समय, धन और ऊर्जा इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्राम चटेरा परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। ए ऑप्शन है ऊपर से नीचे की विकास योजना को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध करना, सी ऑप्शन है आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का परिचय देना, डी ऑप्शन है विकास में सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाना। इसका जो राइट आंसर है वह सी बी ऑप्शन सही है, प्रयोगात्मक शोध करना। ग्राम चटेरा परियोजना प्रयोगात्मक शोध के लिए स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन मुख्य रूप से इन पर केंद्रित है, क्या है? ए ऑप्शन केवल परिवार की आय में वृद्धि, बी ऑप्शन स्वतंत्र रूप से पैसा खर्च करना, सी ऑप्शन संसाधनों का कुशल उपयोग और डी ऑप्शन है घर की सजावट। इसका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन सही है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खुदरा यानी कि रिटेल में केंद्रीकृत प्रबंधन और मानवीकृत प्रथाएं हैं? ए ऑप्शन है डिपार्टमेंट स्टोर, बी ऑप्शन चेन स्टोर, सी ऑप्शन एकल इकाई स्टोर और डी ऑप्शन स्थानीय दुकान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, चेन स्टोर। चेन स्टोर एक दूसरे को कड़ी के रूप में जोड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 32, अनाज खाद्यान्न उत्पादन रिक्त स्थान की आपूर्ति करते हैं। ए ऑप्शन है ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन B1 और विटामिन B12 की आपूर्ति, बी ऑप्शन ऊर्जा, प्रोटीन, फोलिक एसिड और विटामिन B1 की आपूर्ति, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक की आपूर्ति और डी ऑप्शन है ऊर्जा, रेशे, अदृश्य वसा और विटामिन B12 की आपूर्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए ऑप्शन सही है, ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन बी और विटामिन 2 की आपूर्ति करता है अनाज, खनिज और उत्पाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का सिद्धांत नहीं है? ए अनुरूपता, बी टैटू बनाना, सी व्यक्तिगतता और डी सुशीलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा आवश्यक तत्व अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों को सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है? ए ऑप्शन समान वितरण, बी सामुदायिक भागीदारी, सी अंतर क्षेत्रीय समन्वय, डी उपयुक्त तकलीफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, प्रारंभिक विकास संचार में कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ए नवा अन्वेषण मॉडल का प्रसार, बी व्यवहार का परिवर्तन मॉडल, सी प्रतिभागी मॉडल और डी नेटवर्क मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, ए इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है? ए ऑप्शन मूल्यांकन, बी नियंत्रण, सी योजना बनाना और डी आयोजन। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, योजना बनाना। सबसे पहले प्रबंधन प्रक्रिया में योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भोजन के यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, कपड़ों का एक ब्रांड अपने ग्राहकों को उनकी रुचि, जीवन शैली और अवकाश गतिविधियों के आधार पर समूहित करता है। तो इसमें किस प्रकार का बाजार खंडीकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है भौगोलिक खंडीकरण, बी मनोवैज्ञानिक खंडीकरण, सी जनसांख्यिकी खंडीकरण और डी ऑप्शन है आपका व्यावहारिक खंडीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, बी इसका सही आंसर होगा, बी मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। क्वेश्चन नंबर 39, जल निकायों में सुपोषण निम्नलिखित कारणों से होता है? ए तापीय प्रदूषण, बी तेल का रिसाव, सी भारी धातुएं और डी है आपका अत्यधिक पोषण तत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण सुपोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, एक संतुलित आहार निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखता है? ए कुछ पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करें, बी शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, सी सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए प्राप्त हो और डी आपसा पर्याप्त पोषण का प्रावधान। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, ए इसका राइट है, कुछ पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा रेशा आसानी से झुर्रियाँ डाल देता है? ए ऑप्शन है ऊन, बी ऑप्शन रेशम, सी ऑप्शन नायलॉन और डी ऑप्शन है आपका कपास। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, कपास आसानी से झुर्रियाँ डाल देता है। नेक्स्ट है हमारा 42, डिजाइन में संतुलन का क्या अर्थ है? ए दृश्य स्थिरता, बी कपड़े की मजबूती, सी रंग चयन और डी कीमत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, दृश्य स्थिरता, यानी कि कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति को देखने वाले को भी अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मिलावट क्या है? ए ऑप्शन है इन्हें मिलाने से खाद्य उत्पाद मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं, बी ऑप्शन खाद्य पदार्थों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए कीटाणुनाशों से को मिलाना, सी ऑप्शन खाद्य उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना, डी ऑप्शन उन स्थितियों में संदर्भित है जो भोजन को अनुपयोगी बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, इन्हें मिलाने से खाद्य उत्पाद मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। अगर मिलावट किसी चीज़ में होती है तो वो मानव के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, PRA में अधिगम के उपगम का अर्थ क्या है? ए बाहरी लोगों का स्थानीय लोगों से सीखना, बी अनुसंधान पद्धति को उलटना, सी ग्रामीणों को आधुनिक तकनीक सिखाना और डी है पारंपरिक ज्ञान को नज़रअंदाज करना। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, बाहरी लोगों का स्थानीय लोगों से सीखना। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरणीय स्वच्छता को दोहरी समस्या है, क्या है? ए ऑप्शन जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण, बी सुरक्षित पानी और मलमूत्र निपटारे के तकनीकों की कमी, सी मलेरिया और डेंगू, डी औद्योगिकरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण पर्यावरणीय स्वच्छता की दोहरी समस्या का कारण है। क्वेश्चन नंबर 46, खाना पकाने के प्रमुख कार्य की पहचान कीजिए। स्वाद बढ़ता है, पोषक तत्व प्राप्त कराता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है या फिर खाद्य समूहों को मिलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, पोषक तत्व से मतलब अच्छा भोजन होगा तो वह पाचन शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 47, भाषा में अंतर के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? ए भौतिक बाधा, बी अंतर संबंधी बाधा, सी मनोवैज्ञानिक बाधा और डी सांस्कृतिक बाधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, अर्थ संबंधी बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान बनाने में उपयोग किया जाने वाला एक काटने का उपकरण नहीं है? ए है पिकिंग सीजर्स, बी रोटरी कटर, सी थंबल और डी कपड़े वाली कैंची। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन सही है, थंबलिंग। थंबल जो है कपड़ा काटने का यंत्र नहीं है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, कौन सी बीमारी मुख्य रूप से वायुजनित बूंदों के माध्यम से फैलती है? ए है दस्त, बी हेपेटाइटिस ए, सी टाइफाइड और डी है आपका तपेदिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों ये 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो हम दूसरी क्लास में करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो आपको ये मेरा कराया हुआ प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपना अनुभव बताइएगा कि अगर आपने टीजीटी होम साइंस का एग्ज़ाम दिया है तो आपका स्कोर कितना रहा और आपका एग्ज़ाम कितने हद तक ठीक गया। मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।